अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हर कौम के जश्न मनाने का एक दिन होता है जो उनका त्यौहार कहलाता है। जिस तरह हम मुसलमान ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहूदी और ईसाई अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत के मजहबी त्यौहारों में एक अहम और बुनियादी फ़र्क है जो नहायत दिलचस्प भी है और सबक आमोज़ भी। और आज की इस वीडियो में हम उसी फ़र्क को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहूदियों की बात की जाए तो यहूदी अपना मजहबी त्यौहार पुरेम एक ख़ास तारीख़ी वाक़े की याद में मनाते हैं। यहूदी बताते हैं कि हेमैन नामी एक वज़ीर ने पर्शियन किंग को तकरीबन कायल कर लिया था कि वो तमाम यहूदियों का एक ही दिन में कत्लेआम कर दे। बादशाह कायल भी हो गया था और अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करने ही वाला था कि बादशाह की मलिका ईस्टर ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बादशाह को बताया कि वो भी ज्यूइश है और बादशाह को उसके फ़ैसले से बाज रहने का कहा। खुशकिस्मती से बादशाह ने मलिका की बात को मान लिया और यहूदियों के कत्लेआम के अपने फ़ैसले को वापस ले लिया। सो उसी तारीख़ी वाक़े की याद में यहूदी अब पुरेम का त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह यहूदी ईद फसा या पास ओवर का मजहबी त्यौहार मनाते हैं। वो भी एक तारीख़ी वाक़े की याद है, यानी वो दिन जिस दिन बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात मिली थी। तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहूदी अब ईद फसा या पास ओवर मनाते हैं। ईसाइयों की बात की जाए तो ईसाई भी अपना मजहबी त्यौहार ईस्टर एक ख़ास तारीख़ी वाक़े की याद में मनाते हैं। ईसाइयों का फासिद ख्याल ये है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी गई थी तो 3 दिनों के बाद इतवार को वो दोबारा जी उठे थे। सो उस दिन की याद में और उस वाक़े को सेलिब्रेट करने के लिए वो ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, यहाँ ज़िम्नन ये भी बताता चलूँ कि ईसाइयों के इस फासिद नज़रिए की कुरान करीम सख्ती से तरदीद करता है और वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम के ज़रिए से ये वाज़ेह ऐलान करता है कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो नापाक अज़ाइम रखते थे उसमें कामयाब नहीं हो सके थे और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दिए जाने से कबल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था। दोस्तों, इसी तरह ईसाई अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस भी एक ख़ास वाक़े की याद में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की याद में मनाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आप जान ही गए होंगे कि यहूदी हों या ईसाई, ये दोनों ही अपने मजहबी त्यौहार किसी न किसी ख़ास तारीख़ी वाक़े की याद में मनाते हैं। अब बात करते हैं इस्लाम की कि क्या इस्लाम भी अपने नाम लेवाओं को किसी ख़ास तारीख़ी वाक़े की याद में मजहबी त्यौहार मनाने का हुक्म देता है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कि अगर इस्लाम अपने नाम लेवाओं को किसी ख़ास तारीख़ी वाक़े की याद में मजहबी त्यौहार मनाने का हुक्म देता तो शायद ग़ज़वा बदर का दिन, जिसे कुरान करीम ने यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद किया है, बतौर ईद सेलिब्रेट करने के लिए एक बेहतरीन दिन होता, जहाँ 313 निहत्ते मुसलमानों को परवरदिगार आलम ने 1000 के लश्कर पर फतह अता फरमाई थी और जिस दिन इस्लाम को सरबुलंदी नसीब हुई थी। या फिर फ़तह मक्का का दिन बतौर ईद सेलिब्रेट करने के लिए एक बेहतरीन दिन होता, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को उन जालिमों पर नजात और फतह अता फरमाई थी जिनकी अज़ियतों और तकालीफ से तंग आकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके जानिसार हिजरत करने पर मजबूर हुए थे। लेकिन दोस्तों, रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर ईद उल फित्र और हज जैसी अजीम इबादत की तकमील पर ईद उल अज़हा मनाने का हुक्म देकर इस्लाम के नाम लेवाओं को ये पैगाम दिया है कि इस्लाम में दीगर मज़ाहिब की तरह, यानी यहूदियत और ईसाइयत की तरह किसी ख़ास तारीख़ी वाक़े की याद में ईद नहीं मनाई जाएगी, बल्कि इस्लाम ने ईद और जश्न को इबादात के साथ जोड़कर ये सबक दिया है कि एक बंदा मोमिन को अपने असलाफ के कारनामों पर बचा तौर पर फ़ख्र करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसे ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि उसके लिए असल खुशी और ईद का दिन वही है जब वो अपने परवरदिगार के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए जायज़ ज़रूरतों को भी छोड़कर इबादात में मसरूफ़ रहकर परवरदिगार आलम की जानिब से लिए गए इम्तिहान में कामयाब हो चुका हो। सो दोस्तों, इस दफ़ा ईद का जश्न मनाते हुए ये बात जहन में रखिएगा कि असल ईद उन्हीं लोगों की है जिन्होंने इबादात में मसरूफ़ रहकर रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत को तलब करते हुए रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुजारा है।
اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارے لباس چاہے کتنے ہی قیمتی اور ہمارے کھانے خواہ کتنے ہی عمدہ کیوں نہ ہوں، ہماری عید در حقیقت پھیکی ہی رہے گی۔ دوستو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔